नवरात्रि के 5वें दिन पर बस कर लेना 5 लौंग वाला प्राचीन काल के समय का माहौल उपाय। माता रानी जी की कृपा से इस उपाय को करने के बाद तुरंत ही जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी, आपको मुक्ति, खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों, 9 अप्रैल 2024 से चैत्र नवरात्रि शुरू हो चुकी है और इसका समापन 17 अप्रैल दिन बुधवार को होगा। शास्त्रों के अनुसार इस चैत्र नवरात्रि का समय पूरे 124 वर्षों बाद आया है, क्योंकि दोस्तों यह नवरात्रि सूर्य ग्रहण के अगले दिन शुरू हुई है, जिस दिन कुल 22 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें चैत्र योग, महालक्ष्मी योग, सूर्य योग, चंद्र योग, इंद्र योग, सतलज योग, नक्षत्र योग, ग्रह योग, अमृत सिद्धि योग जैसे 24 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। यानी कि दोस्तों, इस नवरात्रि के दौरान की गई पूजा साधना क्रिया खाली जा ही नहीं सकती है। और अगर आप किसी भी वेद पुराण को, ग्रंथ को उठाकर देख ले तो आपको यही पता चलेगा कि चैत्र नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा जी स्वर्ग से धरती पर वास करने आती है और वह बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। इस दौरान आप कोई भी उपाय, पूजा पाठ करेंगे, आपको माता रानी जी का आशीर्वाद और वरदान जरूर मिलेगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले 5 लौंग के उस महान उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है और जिसका उपाय करके आप अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने रखा है तो बहुत अच्छी बात है, आपने व्रत नहीं रखा है तब भी आप यह उपाय कर सकते हैं। और सिर्फ साधारण सी 5 लौंग का उपाय अगर आपने तंत्र शास्त्र के अनुसार इस चल रही नवरात्रि में सही मुहूर्त पर कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, न केवल आपको आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, कष्ट, दिक्कतों से तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि इस उपाय को करने के बाद तुरंत ही आपको माता रानी जी का आशीर्वाद और वरदान इस प्रकार से मिलेगा, जिसके बाद आपकी कैसी भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, कोर्ट कचहरी में चल रहे हैं मामलों में आपको जीत हासिल होगी, आपके विरोधी, आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे। जिस घर को खरीदने का सपना देख रहे थे वह घर आपका हो जाएगा, जो आपकी संपत्ति बिक नहीं पा रही थी वहां आपको अच्छा मुनाफा देकर के जाएगी और आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि लौंग का उपाय करके आपको माता रानी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है, तो देखिए दोस्तों, जो लौंग होती है उसमें कई देवी देवताओं की दिव्य शक्तियों का वास होता है। वेद पुराण में तो यहाँ तक वर्णित है कि अगर नवरात्रि में माता रानी जी की पूजा में लौंग का प्रयोग न किया जाए तो वह पूजा सिद्ध नहीं होती है, उस पूजा का लाभ एक व्यक्ति को नहीं मिलता है, क्योंकि माता रानी जी को लौंग अत्यंत प्रिय है और उनकी पूजा में लौंग का प्रयोग किया जाए तो वह पूजा तुरंत के तुरंत सिद्ध हो जाती है। और अगर आपने तंत्र शास्त्र के अनुसार इस चल रही नवरात्रि में साधारण से 5 लौंग का उपाय सही मुहूर्त पर कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, इस उपाय का लाभ आपको जरूर मिलेगा और आपको आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। आप इस उपाय को व्रत रखकर भी कर सकते हैं, इस उपाय को आप बिना व्रत के भी कर सकते हैं। बस उपाय को किस मुहूर्त पर करना है इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा, इसीलिए हर उपाय के बारे में उसके मुहूर्त के साथ कहीं पर लिख लीजिए, ताकि जब भी आप इन उपायों को इस नवरात्रि के दौरान करें उसका लाभ आपको जरूर मिले। और अगर आप चाहते हैं कि माता रानी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे हैं, माता रानी जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता दी और कमेंट बॉक्स में
अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस नवरात्रि के दौरान करके आप लाभ पा सकते हैं, वहां आकर हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय जो आपको हम बताने जा रहे हैं वह है बीमारी से मुक्ति पाने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आपके घर पर कोई व्यक्ति बहुत बीमार पड़ा है या आप बहुत दिनों से बीमार पड़े हैं, आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको नजर लग गई है और आपके घर में इस प्रकार की कोई भी समस्या है जिसमें आपका लाखों रुपए खर्च हो चुका है, तो सिर्फ इस चल रही नवरात्रि में किसी भी दिन सूर्यास्त होने के बाद आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। जो भी व्यक्ति आपके घर पर बीमार है उसको अपने साथ अपने घर के पूजा घर पर लेकर जाना है, जहां भी माता रानी जी की कला चित्र हो। और अगर आपके घर पर माता रानी जी की चौकी लगाई गई है तो वहां पर भी जा सकते हैं। अब आपको 5 लौंग को लेना है और घर के पूजा घर पर एक घी का दीपक जलाने के बाद 5 लौंग को पकड़िए और 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिए। अगर आपको दुर्गा चालीसा नहीं आता है तो आप किसी भी पूजा घर से दुर्गा चालीसा की पुस्तक ला सकते हैं। जब आप 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ कर ले तब इस 5 लौंग को आप को बीमार व्यक्ति के माथे से यानी कि स्तर से टच करा लेना है और घर के बाहर कहीं भी 5 लौंग को आपको जला देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने नवरात्रि के दौरान कर लिया तो आपके घर पर जो भी बीमार व्यक्ति है उसके हर दोष को लेकर यह लौंग चल जाएगी और वह बीमार व्यक्ति इस नवरात्रि के बाद बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। अगला उपाय है वे फिजूल खर्ची से बचने का माहौल उपाय। दोस्तों, आपके जीवन में धन तो आता है लेकिन धन रुकता नहीं है, टिकता नहीं है और आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान हो चुके हैं। आपका पहले व्यापार चल रहा था, अब आपका व्यापार चलना बंद हो गया है, तो समझ जाइए आपके ऊपर कोई ऐसा दोस्त लग गया है जिसकी वजह से आपके जीवन में धन टिक नहीं पा रहा है। तो बस एक काम कीजिएगा, इस नवरात्रि में किसी भी दिन सूर्यास्त के बाद आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है या माता रानी जी की जो भी चौकी लगाई गई है वहां पर आपको जाना है। एक लाल कपड़ा यहाँ पर बिछाना है और एक मुट्ठी लौंग इस लाल कपड़े पर डाल कर इस कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है। पोटली को हाथ में पकड़ने के बाद आपको 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है और इस नवरात्रि के खत्म होने के बाद इसी एक मुट्ठी लौंग का दान किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को आपको कर देना है। देखिए दोस्तों, आपके ऊपर कोई ऐसा दोष है जिसकी वजह से आपके पास धन रुकता नहीं है, टिकता नहीं है, वह दोष और वह पर यानी यह लौंग अपने साथ ले जाएगी और आपके जीवन में जो धन आएगा वह रुकेगा भी, टिकेगा भी, उसमें में वृद्धि भी होगी। इस उपाय के बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, जो नवरात्रि के दौरान किया जाए तो एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है। अगला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस नवरात्रि के बाद आप करोड़पति बन जाएं, माता दुर्गा जी की कृपा से आपके जीवन में इतना धन आ जाए, फिर आपको धन की कमी ना हो, तो बस एक काम कीजिएगा, इस नवरात्रि के किसी भी दिन सूर्यास्त के बाद आपको अपने घर के पूजा घर पर या माता रानी जी की चौकी पर जाना है। यहाँ पर आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है जिस पर आपको 5 लौंग, 3 कपूर और 1 मुट्ठी धनिया रखना है। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, 5, 3 कपूर और 1 मुट्ठी धनिया रखना है। इस कपड़े की पोटली बनाकर सबसे पहले माता रानी जी की चौकी पर आपको एक घी का दीपक जला देना। इस पोटली को अपने हाथ में पकड़ी है और 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करने के बाद इसी पोटली को ले जाकर के आपको अपनी अलमारी में, तिजोरी में दक्षिण दिशा में रख देना है।
सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो यह पोटली अभिमंत्रित हो जाएगी, जो आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। इस उपाय को करने के बाद आप खुद देखेंगे कि इस पोटली की वजह से आपके जीवन में धन आने का रास्ते खुल जाएंगे। इस उपाय के बारे में ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है, जो एक व्यक्ति अगर नवरात्रि के दौरान करता है तो उस व्यक्ति की अलमारी तिजोरी हमेशा नोटों की गड्डियों से भरी हुई रहती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। अगला उपाय है मनोकामना पूर्ति का माहौल उपाय। दोस्तों, आपकी कोई भी मनोकामना है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो बस एक काम कीजिएगा। इस नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन आपको एक मौली धागा लेना है और 11 लौंग लेनी है। मौली धागा और लौंग की आपको माला बना लेना है। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, नवरात्रि की नवमी आएगी तो आपको सुबह के वक्त अच्छी तरीके से नहा लेना है। एक लोटा जल लेना है और आपके घर के पास जो भी नीम का पेड़ हो वहाँ पर आपको जाना है, क्योंकि नीम के पेड़ में माता रानी जी नवरात्रि के वक्त वास करने आती है। सबसे पहले आपको एक लोटा जल नीम के पेड़ को देना है। लौंग की माला को अपने हाथ में पकड़ने के बाद 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है और इस माला को आपको नीम के पेड़ पर रख देना है। उसके बाद आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। इतना उपाय अगर आपने इस नवरात्रि के दौरान कर लिया तो यकीन मानिए आपकी जो भी मनोकामना होगी वह जरूर पूरी हो जाएगी। यह एक ऐसा उपाय है जो चैत्र नवरात्रि के दौरान किया जाए तो कभी भी खाली नहीं जाता है। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए।